इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ 45 सेल्स दे रखे हैं और साथ में हमें ये कहा जा रहा है कि इन टोटल नंबर ऑफ 45 सेल्स को हमें इस तरीके से अरेंज किया गया है कि एक रो में n सेल्स है और टोटल नंबर ऑफ रोज है m, और इस तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है। m का और n का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिससे कि इस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू इन्होंने 2.5 ओम दे रखा है, इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो। सभी सेल्स आइडेंटिकल हैं और सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्होंने हमें 0.5 ओम गिवन है। देखिए, हम जानते हैं कि ये सभी सेल सीरीज में, ये भी सभी सेल सीरीज में और फिर उसके बाद पैरेलल में। तो ये जो हमारा कंप्लीट रो है जो कि सब सीरीज में सेल्स है, इस एक रो का जो टोटल ईएमएफ आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जो टोटल ईएमएफ आएगा हमारे पास वो E प्लस E अप टू N। तो इसलिए हम कहेंगे कि इस रो का टोटल जो ईएमएफ आ जाएगा वो एंड E के इक्वल आएगा। वैसे ही इस रो का भी टोटल ईएमएफ एंड E के इक्वल आएगा और टोटल रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगा, टोटल रेजिस्टेंस ईच रो का वो एन आर के इक्वल आएगा, यानी एन आर के इक्वल आएगा। तो अब हम कहेंगे कि जो ये रो और ये रो सभी जो रोज है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि E इक्विवेलेंट ऑफ कंप्लीट ऑल दी सेल्स जो आ जाएगा वो ये, आप जानते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अप टू M टाइम्स M हो जाएगा। वैसे ही नीचे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू M हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम E इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा E1, यानी एक रो का EMF वो आ रहा है एन E के इक्वल अपॉन R1, वो भी है हमारे पास एन R के इक्वल, और ये कहाँ तक जाना है, अप टू M तक। तो M से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही नीचे हमारे पास आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, R1 R2 यानी एक रो का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन NR, और वो कहाँ तक जाना है हमारे पास, अप टू M तक। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आएगा M से M कैंसिल, NR से NR कैंसिल, तो हम कह सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंट EMF हमारे पास आ गया NE, और सभी सेल्स का जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NR अपॉन M। इसीलिए हम कहेंगे कि करंट जो फ्लो होगा I इज इक्वल टू वो आ जाएगा हमारे पास टोटल EMF जो कि एन E के इक्वल है डिवाइडेड बाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस NR अपॉन M। साथ में हमें टोटल सेल जो दे रखे हैं वो 45 दे रखे हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि M और N का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास 45 होगा। कहने का मतलब है MN इज इक्वल टू 45, क्योंकि एक रो में n सेल्स हैं और टोटल रोज है हमारे पास m, तो m इंटू n टोटल सेल के इक्वल होना चाहिए, वो 45 है। हमें ये करंट I मैक्सिमम चाहिए, तो हमने इसको यूज किया। मैंने यहाँ से अगर m फाइंड आउट कर लूँ तो ये आएगा 45 अपॉन n, तो मैं यह यूज करता हूँ NE अपॉन R प्लस NR, M की जगह मैंने ये यूज कर लिया 45, तो ये n यहाँ आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं सॉल्व करके 45 NE अपॉन
45R प्लस n स्क्वायर R। हमें करंट चाहिए मैक्सिमम। हम इसलिए I को डिफरेंशिएट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का हेल्प लेंगे। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो di अपॉन dn, n के रेस्पेक्ट में डिनोमिनेटर का स्क्वायर 45R प्लस n स्क्वायर R का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही 45R प्लस n स्क्वायर R ऐसे ही लिखा। इसका डिफरेंशिएशन n के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 45e माइनस न्यूमरेटर ऐसे ही 45ne, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे n के रेस्पेक्ट में तो ये 45R कांस्टेंट 0 हो जाएगा, n स्क्वायर R इसका आ जाएगा 2nR। और आप देख रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम इसे 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 45R प्लस n स्क्वायर R और 45e माइनस का 45ne, और ये 2nR इज इक्वल टू 0। देखिए 45e ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमारे पास आता है ये 45R प्लस n स्क्वायर R, और ये आया माइनस का 2n स्क्वायर R इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आता है ये 45R, यहाँ से मिलेगा माइनस का n स्क्वायर R, उसको उधर ले जाएं तो n स्क्वायर R। तो कहने का मीन्स ये हुआ हमारे पास आया 45R इज इक्वल टू, या हम 45R हमारे पास आएगा यहाँ से 45R, और ये यहाँ से हमें माइनस का n स्क्वायर R मिलेगा। n स्क्वायर R को माइनस का है उधर ले जाइए तो n स्क्वायर स्मॉल r आ जाए। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 45R, ये और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर R आएगा, लेकिन हम उसे उधर ले जाएं तो n स्क्वायर स्मॉल r आ जाएगा। हमारे पास कैपिटल R का वैल्यू और स्मॉल r का वैल्यू हमें गिवन है, तो n स्क्वायर निकालेंगे 45 और कैपिटल R का वैल्यू है 2.5, स्मॉल r का वैल्यू है 0.5, इससे हमने कैंसिल कर दिया तो 5 टाइम्स, यानी हमारे पास आया 45 मल्टीप्लाइड बाई 5। 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाइड बाई 5, और ये 5 मैंने ऐसे ही लिख लिया। तो यहाँ से n स्क्वायर मेरे पास आया 9 इंटू 5 इंटू 5। तो अब मैं n स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगा तो 9 का 3 और 5 इंटू 5 का 5, तो ये मेरे पास आ गया 15। कहने का मतलब ये हुआ n मुझे मिला 15, और n मेरे पास था, n हमें दे रखा है इन्होंने 45, तो n हमारे पास 15 आया, तो ये 15 और ये 45 m आप फाइंड करेंगे तो 3 आ जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब हुआ m इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 15। यही हमसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए यहाँ जानते हुए मैंने डिफरेंशिएशन का यूज किया था जिससे कि आप कुछ नया सीख सके, लेकिन वास्तव में एग्जाम में तो हमें जल्दी आंसर पर पहुंचना है। तो कंडीशन ये भी होती है कि अगर ये r और ये nr अपॉन m एक दूसरे के इक्वल हों उस समय भी करंट मैक्सिमम ही आती है। डिफरेंशिएशन वाले केस से भी अगर हम उस कंडीशन को फाइंड आउट करना चाहें तो पा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ फॉर मैक्सिमम करंट R शुड बी इक्वल टू nr अपॉन mk। तो यहाँ से R और ये nr, m की जगह फिर मैं ये 45 अपॉन n यूज कर लूँ तो ये आएगा n स्क्वायर R अपॉन 45। अब हम यहाँ से n स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 45R अपॉन स्मॉल r,
और ये 45 और कैपिटल आर की जगह आपको 2.5 गिवन है और स्मॉल आर की जगह 0.5 गिवन है। तो फिर से ये आपके पास वही आ गया, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 5, तो n फिर आपके पास 15 ही आ गया। जब n 15 आ गया तो भाई m आपके पास 3 ही आएगा। तो मैंने तो जानते हुए आपको डिफरेंशिएशन यूज करके सिखाया था, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए और वो भी आना चाहिए, दोनों आपको आने चाहिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये एग्जाम में आपको ऐसे ही करके आना है, बिकॉज इन एग्जामिनेशन यू हैव टू रीच करेक्ट आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, तो क्यों ना हम जल्दी वाला रास्ता यूज करें, लेकिन हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने दोनों से आपको करके ये दिखा दिया। तो ऑप्शन हम देख रहे हैं, हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है ए, पहले भी लिख दिया है, अब भी लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों से हमारे पास ऑप्शन ए ही आया।